हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। दिस इज ज्योति आनंद एंड होप करती हूँ फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक आरआरबी, पीओ एंड क्लर्क, एसबीआई, आईबीपीएस सारे एग्जामिनेशंस के अच्छे से प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। सो दिस इज़ द वीडियो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस ऑफ सितंबर 2021 एंड इससे पहले बैंकिंग अवेयरनेस की सारी वीडियो इस चैनल पे अपलोड कर दी गई है और स्टूडेंट्स के भी अच्छे फीडबैक आए हैं, तो आप चैनल पे जाके सारे प्लेलिस्ट देख लीजिए और आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में वो होप करती हूँ सभी हेल्पफुल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो एग्ज़ाम है तो जल्द से जल्द हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो एज़ यूजुअल क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में मिलेंगे एंड मैं आप लोगों को कम्युनिकेट इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कर दूंगी। ठीक है फ्रेंड्स, सो लेट्स स्टार्ट। So our first question is, which Indian banker has been appointed as the independent director of the Hong Kong and Shanghai Banking Corporation HSBC Asia? So HSBC Asia के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो किसे अपॉइंट किया गया फ्रेंड्स? रजनीश कुमार को। सो ऑप्शन बी, रजनीश कुमार को अपॉइंट किया गया है HSBC एशिया का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आप लोगों को तो नाम तो सुना होगा आप लोगों ने रजनीश कुमार का। कौन है रजनीश कुमार जी? तो ये है SBI के फॉर्मर चेयरमैन। ठीक है, SBI के फॉर्मर चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार, जिन्हें हम लोगों को जिन्हें बनाया गया है हांगकांग और संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन एशिया का इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जो भी आपको बैंकिंग का रिलेटेड बैंक न्यू आए तो आपको उसका चार चीज़ हमेशा याद रखना है और आपको ये एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। जैसे पूछा गया है कि आपको SBI, यहाँ पे रजनीश कुमार है तो फॉर्मर चेयरमैन है, तो SBI का हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स? जो मुंबई में है। MD और प्रेजेंट में इसके MD कौन है? तो दिनेश कुमार खारा जी हैं। आपको इसका टैगलाइन पूछा जाएगा, जो भी रिलेटेड इनिशिएटिव है वो पूछा जाएगा। तो आप जब भी बैंक आए तो आप चार चीज़ याद कर दीजिए, MD एंड CEO, हेडक्वार्टर, टैगलाइन और उसका इनिशिएटिव और जो भी ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चार चीज़ आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फोन पे हैज़ रिसीव्ड विच ऑफ दिस लाइसेंस फ्रॉम एयरडाई टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेस? सो फोन पे जो है फ्लिपकार्ट का ओन है, ये तो आपको पता ही है। सो फोन पे को रिसीव लाइसेंस, फोन पे ने क्या किया है? एयरडाई से लाइसेंस रिसीव किया है फ्रेंड्स। सॉरी, तो ये तबीयत ठीक नहीं है फ्रेंड्स, तो आप सपोर्ट करिएगा। फ़ोनपे क्या है कि फ़ोनपे ने रिसीव किया लाइसेंस किससे? एयरडाई से। यहाँ फ्रेंड्स पूछा जाएगा एयरडाई का फुल फॉर्म क्या होता है, और आपका आप देखते होंगे एग्ज़ाम आप दिए होंगे तो एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि एयरडाई में क्या डी का फुल फॉर्म क्या है, तो आपको फुल फॉर्म पूरा पता होगा तभी आप इसका आंसर देंगे। तो आपको क्या करना है, अगर बीच में कोई इस तरह का शॉर्ट फॉर्म आए तो उसका पूरा फुल फॉर्म याद करना है। एयरडाई का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हैदराबाद में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ फ्रेंड्स? हैदराबाद में। तो क्वेश्चन की ओर आते हैं, फोन पे हैज़ रिसीव्ड विच ऑफ द लाइसेंस फ्रॉम एयरडाई टू कंडक्ट इंश्योरेंस बिजनेस? सो एयरडाई ने क्या कौन सा लाइसेंस प्रोवाइड किया है फ़ोन पे को? सो डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस। अब क्या कर सकता है फ्रेंड? फ़ोन पे डायरेक्ट ब्रोकिंग लाइसेंस कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, और ये लाइसेंस प्रोवाइड किसने किया है? तो एयरडाई ने, जो कि डेवलपमेंट अथॉरिटी है। ठीक है, जो जितने भी आपको इंश्योरेंस कंपनी का डेवलपमेंट अथॉरिटी पूछा जाएगा तो उसका सर्वोपरि कौन सा है फ्रेंड? जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है सारा बैंक का, तो लाइसेंस के लिए कौन सा बैंकिंग इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस प्रोडक्ट ये सब का लाइसेंस प्रोवाइड करता है वो कौन है? एयरडाई। ठीक है, ये सुपीरियर अथॉरिटी है लाइसेंस कंपनी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पे हैज़ पार्टनर्ड विथ विच बैंक टू लॉन्च इट्स पॉइंट ऑफ सेल पॉस बिजनेस भारत स्वाइप? सो भारत पे ने किसके साथ पार्टनरशिप किया, किस बैंक के साथ अपना लॉन्च करने के लिए पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस भारत स्वाइप? ये किसके साथ किया है? तो एक्सिस बैंक के साथ। किसके साथ किया है? एक्सिस बैंक के साथ। फ्रेंड्स, फिर मैंने यही आपको बोला है, देखिए एक्सिस बैंक आएगा तो आपको क्या करना है, नोटबुक के साइड में आप 4 कॉलम बनाइए। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में। इसके आपको MD एंड CEO किसे अपॉइंट किया गया है? तो अमिताभ चौधरी को। इसका टैगलाइन क्या है? बढ़ती का नाम जिंदगी। और देखिए
हाल में इनिशिएटिव में क्या लॉन्च किया है, तो भारत स्वाइप के साथ इसका पार्टनरशिप हुआ है, ठीक है। तो भारत पे ने क्या किया है, किस बैंक के साथ किया है, एक्सिस बैंक के साथ पॉइंट ऑफ सेल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए भारत स्वाइप नाम से स्टार्ट किया है, ठीक है। नेक्स्ट है शांति लाल जैन हैज़ बीन अपॉइंटेड एज MD and CEO ऑफ विच पब्लिक सेक्टर बैंक। शांति लाल जैन को किसका कौन से बैंक का MD and CEO अपॉइंट किया गया है, तो शांति लाल जैन को किसका बनाया है, इंडियन बैंक का। इससे पहले कौन थे, PC चुंद्रू थे, ठीक है। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो चेन्नई है। इसका हेडक्वार्टर क्या है, चेन्नई है। आपको इसका टैगलाइन बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए कि आपको इसका पता है कि नहीं टैगलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वैल्यू ऑफ मॉनेटरी पेनल्टी हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय RBI ऑन एक्सिस बैंक फॉर वायलेशंस ऑफ द KYC नॉर्म। सो हम हमेशा न्यूज़ में देखते हैं फ्रेंड्स कि बहुत सारे पे पेनल्टी लगा दे RBI लगाता है कि उस बैंक ने वायोलेशन किया। तो आपको एग्जामिनेशंस में लास्ट ईयर में RRB का जो एग्जामिनेशन आप लोग देने जा रहे हैं 23 सितंबर को, उसमें क्या पूछा गया था, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे बजट से, जितने भी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन थे जो हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि इतना कौन सा किस पे पेनल्टी लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए क्या बजट एलोकेट किया। तो आपको एग्जाम है तो ज़रूर आप लास्ट 6 मंथ्स का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस सारे देख लीजिएगा। ये नहीं कि लास्ट सिर्फ 3 मंथ्स देखें तो आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसलिए पूरा का पूरा आप 6 मंथ कोशिश करिए कि सारा टच करके जाइए ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चंस। इसमें क्या था कि फ्रेंड्स KYC नॉर्म के लिए वायोलेट के लिए किस बैंक को, एक्सिस बैंक को कितना देना पड़ा, कितना देना पड़ा, 25 लाख। कितना, 25 लाख। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे हम लोग CBDT भी कहते हैं। इसका न्यू चेयरमैन किसे बनाया गया है, JB मोहापात्रा जी को। JB मोहापात्रा जी को बनाया गया है CBDT का नया चेयरमैन, ठीक है। नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एक्वायरिंग द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर रुपीज़। फ्रेंड्स ये देखिए, ये वाला जो कितना एलोकेट किया है, ये आपका वैल्यू याद करना ज़रूरी, क्योंकि सारे स्टूडेंट तो याद रखेंगे कि कौन सा इंश्योरेंस कंपनी एक्वायर किया है, पर कितने में किया है, इससे आपका सरप्लस मार्क्स ऐड होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो क्वेश्चन क्या है कि नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट इज एक्वायरिंग द एक्साइड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी फॉर ₹6,887 करोड़ इन स्टॉक एंड कैश डील। 6,887 करोड़ में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने एक्वायर किया है एक्साइड को, वो कौन सा है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। So the next question is which company is acquiring that Indian digital payment provider BillDesk? So friends, BillDesk को कौन सा कंपनी ने प्रोवाइड किया है फ्रेंड्स, which company is acquiring the Indian digital payment provider BillDesk? So Indian digital payment provider company BillDesk को किसने एक्वायर किया है, पेयू ने। और पेयू कहाँ की कंपनी है फ्रेंड्स, तो नीदरलैंड की है, और इसका फाउंडेशन कब है, 2002 में ये फाउंडेड हुआ है, ठीक है। इंडियन डिजिटल पेमेंट प्रोवाइडर BillDesk को किसने एक्वायर किया है, पेयू ने, ठीक है। ऑप्शन ए पेयू ने किया है, जो कि नीदरलैंड की कंपनी है। और पेयू है कि बेसिकली ये भी एक फिनटेक कंपनी है जो कि प्रोवाइड करता है पेमेंट टेक्नोलॉजी, ऑनलाइन मर्चेंट को पेमेंट टेक्नोलॉजी ये प्रोवाइड करता है। इसको अगर पूछा जाएगा कब ये फाउंडेड हुआ है, तो 2002 में, हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड में। ये क्या करता है फ्रेंड्स, ये अलाउ करता है ऑनलाइन बिजनेस को, ठीक है, to accept and process payment through payment methods that can be integrated into web and mobile applications, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोजेक्टेड GDP ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया इन द कैलेंडर ईयर 2021। कैलेंडर ईयर 2021 के अनुसार मूडीज ने क्या किया है, इंडिया का GDP प्रेडिक्ट किया है, कितना, 9.6%। मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया कि जो प्रिडिक्शंस की वीडियो आपको प्रिडिक्शंस जो करता है बहुत सारे किए जाते हैं मूडीज़ के द्वारा और अदर लोगों के द्वारा, अदर कंपनीज़ के द्वारा। तो उसमें क्या होता है कि ये हमेशा चेंज किया जाता है। कल आपको 9.6 हो गया, परसों 9.3 हो गया, तो आप एग्ज़ाम से पहले इसको देख लीजिए। और साथ में आपको ईयर भी देखना है कि 2020 से नहीं पूछा है, कभी कभी पूछा जाता है कि प्रिडिक्ट किया गया है 2020 में मूडीज़ का क्या था,
और 2021 का आप लोग मार के चले आइएगा। तो ये भी आपको देख के आना है कि 2021 पूछ रहा है या 2020 पूछ रहा है, 2022 पूछ रहा है। ठीक है। सो ये तो आपको फर्स्ट वीक का था आपका बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। चैनल पे आपको सारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की वीडियो अपलोड कर दी गई है, तो आप स्टार्टिंग से सारे वीडियोस देख लीजिए। और होप करती हूँ आपके अपकमिंग RRB के एग्जामिनेशंस के लिए ये हेल्पफुल साबित हो, और जितने भी बैंकिंग के अवेयरनेस के आपको अपकमिंग बैंकिंग एग्जामिनेशन आ रहे हैं उन सभी में हेल्पफुल होगा। ठीक है। सो प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा चेकआउट कर लीजिए, याद कर लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्लीज़ अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आप सभी का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो ऑल द बेस्ट गाइज। सो बाय बाय।